हेलो फैमिली, वेलकम टू अनदर ट्रैवल ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी आवर जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली इन राजधानी। तो अभी हम लोग चढ़ गए हैं ट्रेन में। हम लोग राजधानी से अभी दिल्ली जा रहे हैं बैंगलोर से। तो इस ब्लॉग में पूरा ट्रेन जर्नी, क्या हम करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हमने बुक किया था 3 टायर AC क्योंकि 2 टायर और फर्स्ट क्लास हमें नहीं मिला था। एंड इसका प्राइस 4 एडल्ट्स का कुछ 17,000 आया था। एंड अंडर 5 बच्चों के लिए टिकट्स नहीं लगते हैं। तो ये ट्रेन हर रोज़ शाम को 7:50 KSR SBC रेलवे स्टेशन, बैंगलोर का जो पॉपुलर है मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन, वहाँ से छोड़ती है। एंड डॉट उसी टाइम पे ऑन टाइम इसने ट्रेन छोड़ा। और हमें फर्स्ट दिया गया ब्लैंकेट, पिलो और जो बेडशीट है, वैसे तो क्लीन ही बेडशीट मिला था एंड वार्म भी था। ऐसे लग रहा था कि आयरन करके तभी तुरंत आया है। उसके बाद पानी का बॉटल 1 लीटर पर पर्सन मिला। देन क्योंकि रात ऑलमोस्ट हो चुकी थी, आ गया था डिनर में वेज नॉन वेज का सब सेम ही रहता है। दाल चावल रोटी सब्जी कर्ड, सिर्फ चिकन और पनीर का डिफरेंस रहता है। नॉन वेज में चिकन एंड वेज में पनीर या कोफ्ता। एंड एवरीडे ये मेन्यू सेम ही रहता है। मैंने और मम्मी ने नहीं खाया था क्योंकि हम लोगों का फास्ट था, तो हम लोग घर से बना के लाए थे। और इधर रिहान गेम खेल रहा है, उसके लिए मैं लाई थी ये गेम्स। देन हम दोनों ने खाना खाया और ऋषि मेरा नेफ्यू और हस्बैंड ने भी खा लिया था। देन बेड बना के सोने का टाइम हो गया था। रिहान एक्साइटेड था क्योंकि ये उसका फर्स्ट ट्रेन जर्नी है। तो ये बेड ऐसे बनाना, ऐसे सोना, उसके लिए वो एक्साइटेड हो रहा था। एंड तभी आ गया था आइसक्रीम। एंड आइसक्रीम खाने के लिए रिहान तो एक्साइटेड हो गया था। हम सभी ने मिलकर आइसक्रीम एंजॉय किया, उसने स्पेशली एंजॉय किया। यम्मी। और ये है रिहान का बेड। द चैलेंजिंग पार्ट वाज सोना, बिकॉज 3 टायर का जो सीट है वो बहुत ही छोटा है। बच्चे को लेके सोना बहुत डिफिकल्ट है और बच्चे को अलग सीट भी नहीं मिलती है। देन नेक्स्ट डे सुबह हो गई, उसको ब्रश करवा के फिर आ गया था हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि बिल्कुल बेकार था। नॉन वेज वालों के लिए ब्रेड और ऑमलेट था एंड जैम बटर, एंड वेज वालों के लिए ऑमलेट की जगह कटलेट था। और ब्रेड पूरा ठंडा था, उसमें बटर लगा के खाना मतलब इट्स वेस्ट। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, नॉट राजधानी लेवल। तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो ये दिक्कत आपको होने वाली है। ब्रेकफास्ट 9:30 बज रहे हैं। वेरी अर्ली ब्रेकफास्ट। यस, बहुत भूख लग गया था क्योंकि कल हम लोग फास्ट किए एंड वेज खाए थे घर का बना हुआ, तो अभी भूख लग गया था। ब्रेकफास्ट में है ब्रेड ऑमलेट, तो अभी खा लेते हैं फिर बात करते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी थोड़ा बहुत लेटे हैं, इधर उधर सो रहे हैं क्योंकि करने को कुछ है नहीं, बोर हो रहे हैं। मैं भी थोड़ा सोने की कोशिश की, बट मेरे पास मेरा बच्चा है जो खुद नहीं सोता और हमें सोने भी नहीं देता। तो अभी लंच ऑर्डर लेके गए हैं, तो फिर लंच करेंगे, उसके बाद सोने का है तो सोएंगे। और बहुत सालों बाद ट्रेन जर्नी कर रही हूँ, एक्साइटमेंट था, बट बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो फिर मतलब वो है कि उसको एंगेज रखना है। कभी वो कुछ कर रहा है, कभी चिड़चिड़ा हो रहा है, कभी कुछ डिमांड है इसका, कुछ चलते रहता है। देखो माउंटेन। यस, माउंटेन। तो मतलब उसको एंगेज रखना इज़ अ चैलेंज ट्रेन में, एंड वो भी लाइक 33 आवर्स। कल रात को 8 बजे ट्रेन स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट डे मतलब आज पूरा दिन, एंड कल अर्ली मॉर्निंग 5:30 ट्रेन दिल्ली रीच करेगी अगर टाइम पे हुआ तो। अगर लेट हुआ तो फिर पता नहीं कितना लेट होगा क्या। अभी तक तो 1 घंटा लेट है। और ओवरऑल टिल नाउ एक्सपीरियंस ठीक है। ब्रेकफास्ट मुझे लगा कि बहुत ही सिंपल था, उसमें टेस्ट की मुझे थोड़ी कमी लगी, पर ठीक है, ट्रेन में कितना ही एक्सपेक्ट करें। क्लीनिनेस वाइज, हाइजीन वाइज अब तक तो मतलब डिसेंट है। सफाई करने भी सुबह लोग आए थे,
तो अभी आगे आगे जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। एंड दिस इज़ जस्ट हमारे जर्नी का जो लार्जर जर्नी है उसका फर्स्ट पार्ट है। हम दिल्ली पहुँचेंगे एंड वहाँ से कहीं और जाएंगे। जो भी होगा आगे मैं व्लॉग बनाऊँगी, शेयर करूँगी, तो देखते रहिएगा। बहुत एक्साइटिंग कुछ आने वाला है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पॉपकॉर्न सॉल्टेड बटर फॉर अ क्विक स्नैक। ट्रेन में व्यू का मज़ा लेते लेते कितना ही व्यू देखे, मतलब बोर हो रहे थे। स्पेशली रिहान बोर हो रहा था क्योंकि उसको एक जगह पे हमने लिमिट कर दिया था, तो एक बार वो ऊपर चढ़ रहा था, नीचे आ रहा था और ऊपर अपने दादा के पास जाके शैतानी कर रहा था, बट हमें डर लग रहा था कि वो गिर ना जाए। एंड ये आ गया हमारा लंच और मम्मी ने लिया है वेज थाली, जीरा राइस, दाल, पनीर, वहाँ एक मिक्स सब्जी, दही एंड चपाती। और नॉनवेज वालों के लिए चिकन था इन प्लेस ऑफ कोफ्ता। बाकी सारी चीज़ें सेम है, अगेन सेम टेस्ट। हम लोग जो एंटायर जर्नी किए ना, एवरीडे जो खाना आता था वो सेम टेस्ट था, क्वालिटी भी सेम था। फिर रिहान बदमाशी कर रहा है, उसको खाना तो कुछ है नहीं, वो मिक्स विक्स करके कुछ तो कर रहा था। और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ मेन्यू। मतलब मैं खा खा के बोर हो गई थी। एंड फाइनली हमारा नॉनवेज भी आ गया है। इधर भी एक नॉनवेज थाली है जिसमें डिफरेंस है, यहाँ चिकन है और यहाँ पनीर। एंड लास्ट में आइसक्रीम और माउथ फ्रेशनर मिल गया था। एंड देन रिहान बैठ गया था टैब लेके। क्या करूँ, मोबाइल और स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहती, बट उसको रखने के लिए ट्रेन में मुझे देना पड़ा। एंड देन हम लोग थोड़ा खाने के बाद इधर पोज वोज ले रहे थे, फोटो वोटो खींच रहे थे। एंड देन थोड़ा सोए। उसके बाद फिर शाम हो गई, फिर आ गया था स्नैक्स में ये जो चिड़वा का पैकेट है वो था, एक रसगुल्ला था और सैंडविच, वेज सैंडविच, देन टी किट, केचप और ये समोसा कुछ दिया था उस पैकेट में। तो अगेन सेम थिंग। मुझे ये सैंडविच तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठंडा सैंडविच। इवनिंग स्नैक्स के बाद थोड़ा हम लोग बैठे, इधर उधर देखे, फिर उसके बाद हो गई थी रात। फिर कुछ करने का था नहीं, आ गया था डिनर में वही सेम मेन्यू और डिनर खा के फिर हम लोग सो गए थे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 3 हमारे ट्रेन जर्नी का आखिरी दिन। आज ही हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। वैसे ट्रेन लेट है, हमारे एस्टिमेटेड अराइवल टाइम था 5:30, अभी 7 बजने को है। अभी एस्टिमेटेड टाइम है 7:11:15 कुछ। अभी देखते कब एक्चुअली पहुंचता है। अभी जस्ट फरीदाबाद को क्रॉस किए हैं, सभी ऑलमोस्ट हो गया है पैकिंग वैकिंग। कल रात ही हमने कर लिया था। अभी सिर्फ होके जो फ्रेश होना है वो होके मैं थोड़ा लिपस्टिक लगा के रेडी हो गई। फिर रिहान सो रहा है, उसको लास्ट में उठाऊंगी। वैसे भी आखिरी स्टेशन है तो रश कुछ नहीं है, ट्रेन तो रुकेगा ही। तो फाइनली हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, बट यहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म नहीं होती है। अभी तो फर्स्ट स्टेप ही है जर्नी का। आज फिर से हम ट्रैवल करेंगे दोपहर को, वो अलग ब्लॉग बनेगा, वो अलग ब्लॉग में डालूँगी। इस ब्लॉग को मैं दिल्ली पहुँचते एंड करूँगी। तो जितना भी जर्नी का बाकी है देखते रहिए, और अच्छा लगा है वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अभी इधर से हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास एक होटल में रुकेंगे फॉर फ्यू आवर्स। फिर 3 बजे हम लोगों का कहीं और का ट्रेन है, तो आगे आगे बने रहिए।
तो बेंगलोर से ट्रेन ने हमें छोड़ा निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन एंड वहाँ से हम गए पहाड़गंज एरिया, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बहुत पास है। एंड ऑन द वे हम थोड़ा बहुत फेमस प्लेसेस देखे, जैसे कि दिल्ली गेट, एंड देन इसी के बाजू में है हुमायूंस टॉम, बट हम कहीं रुक के अलग से विजिट नहीं कर पाए। ऑन द वे जितना हो सका हमने देखा और आपसे शेयर किया। तो हम पहुंच गए हैं होटल। हमारा जो नेक्स्ट ट्रेन है दोपहर को वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो उसके आसपास पहाड़गंज एरिया में हम लोगों ने एक होटल देखा है आवरली बेसिस पे, क्योंकि हम 1-2 बजे तक हमें होटल छोड़ना ही है, 3 बजे हमारा ट्रेन है। और हमने होटल रूम लिया है होटल गोल्डन ओएसिस में। मैं होटल का डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर सारा डाल दूँगी, अगर आप लोग भी ऐसे आवरली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म चाहते हो तो देख सकते हो। और ये है रूम, तो ये एक फैमिली रूम है जिसमें 2 डबल बेड लिया है हमने। तो यहाँ पे टीवी भी है और 2 चेयर, एंड देन यहाँ पे मिरर, वार्डरोब और कॉफ़ी टी के लिए भी अरेंजमेंट है। एंड ये हमारा इतना सारा सामान, ऐसा आप देख ही सकते हो, रूम क्लीन है। और ये है वॉशरूम, इट्स अ ह्यूज वॉशरूम, वैसे तो क्लीन ही है, जितना होना चाहिए उतना है। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से होटल आने के लिए हमने एक कैब लिया, लोकल कैब, ही चार्ज्ड अस अराउंड 600। तो मैंने होटल ऑनलाइन देखा था एंड हमें कुछ आवर्स के लिए होटल चाहिए, पूरे दिन के लिए नहीं। तो अगर आप दिल्ली आते हो तो आपको ये आवरली होटल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने होटल ऑनलाइन देखा और उनको कॉल करके पूछा कि हमें ऐसे आवरली बेसिस पे स्टे करना है, एंड देन कंफर्म होने के बाद उनका एड्रेस डाल के हम लोग कैब लेके चले आए। ये जो होटल है ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बहुत पास है, पहाड़गंज एरिया में। इस एरिया में आपको बहुत होटल, गेस्ट हाउस के ऑप्शन डिफरेंट रेंज के मिल जाएंगे, बट अच्छा वाला फैमिली फ्रेंडली ऐसा होटल आप ऑनलाइन रिव्यू चेक करके ही आना। और अगर आप इस होटल में आते हो, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप आ सकते हो, कि ये होटल हमें 2000 का पड़ा फॉर सम आवर्स। हम लोग 7:30-8 बजे चेक इन किए, 1-2 बजे छोड़ देंगे, तो उसके लिए 2000 रुपीज़ लगा। तो अगर आप कुछ आवर के लिए दिल्ली रुक रहे हो या फिर पूरे दिन के लिए, तो आप चेक कर सकते हो ये होटल। बट इस होटल का जो रास्ता है, क्योंकि पहाड़गंज एरिया जो है बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, पुरानी दिल्ली साइड है, तो जो नैरो लेन्स है, एकदम शॉप और ऐसे और होटल्स के बीच बीच में गली है, तो वो थोड़ा एक दिक्कत है। बट वो अपना होटल वाले अपना आदमी भेजते हैं, तो मेन रोड से आपका सामान वो ला देंगे होटल तक। तो जस्ट मैंने सोचा ये इन्फॉर्म कर दूँ ताकि आप आने से पहले प्रिपेयर्ड होके आओ। तो ऑन द वे हम आते आते दिल्ली गेट ये सब देखते आए। इधर से मोस्टली जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस पास ही है, तो अगर हमें टाइम मिला हम जाएंगे, बट मोस्टली शायद नहीं मिलेगा क्योंकि हम सभी टायर्ड है ट्रेन जर्नी करके, तभी फ्रेश होके सो जाएंगे। देन 3 बजे हमारा ट्रेन है, तो आगे का जो जर्नी है वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में हमारा जो नेक्स्ट जर्नी है उसके स्टार्टिंग से वो व्लॉग बनेगा, तो बने रहिए।